नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 का अभ्यास 2E। तो बच्चों, इससे पहले के जितनी प्रश्नावलियां हैं सभी को हम हल कर चुके हैं। वो हमारे YouTube के प्ले लिस्ट में हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उन वीडियो को, तो वो जा करके वहाँ पे प्ले लिस्ट खोल करके सारी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमें दिया गया है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों पहला सवाल दिया गया है कि 84.8241। अब इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जितनी संख्याएं हैं इसका फटाफट हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों जो यहाँ पहला हमें सवाल दिया गया है, अब इसी को पहले करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमको इसको भाग विधि से ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 84.82 और 41। अगर इसका देखें बच्चों तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका यहाँ से जोड़ा बना लेंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको इसे काट देंगे। तो यहाँ बच्चों 84 है तो 9 का पहाड़ा हमारा 9 बार चला जाएगा। तो 9 नवैया कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 81। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18। इसको घटा देंगे तो 4 में से 1 निकलेगा बच्चों, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब चूंकि हमें अगली संख्या उतारनी है तो जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर जो अगला जोड़ा है यहाँ पे उतर आ जाएगा। ये हो जाएगा 382। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पे 382 है तो 182 का पहाड़ा यहाँ पर 2 बार जा सकता है। तो 182 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 364। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ पे घटा देंगे। तो यहाँ से उधार लेंगे तो 12 12 में से 4 निकलेगा, कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 8। ठीक है, यहाँ बचा है 7 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा बच्चों हमारा 18। तो क्या करेंगे, एक नया जोड़ा यहाँ से उतार लेंगे तो 41 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। तो 2 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 हमारा इसी प्रकार से उतर आएगा। तो अब देखें यहाँ पे 18 41 है, यहाँ पे एक बार में चला जाएगा बच्चों। तो 41 है, 1841 इकन्नम कितना हो जाएगा हमारा 1841। अब यहाँ पे अगर बच्चों इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बच्चों इसी प्रकार अतः लिख देंगे, अतः अंडर रूट के अंदर बच्चों जो हमारी संख्या थी 84.8214, नहीं सॉरी 41 थी, 8241 थी, सॉरी 8241, अंडर रूट 8241। तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आया है बच्चों, तो इसका हमारा निकल के आया है 9.21 निकल के आया है। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 150.0625। ठीक है बच्चों, चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो यहाँ पे उतार लेंगे बच्चों क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 150.06 और यहाँ पे हो जाएगा 25। पीछे से जोड़ा बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये जोड़ा बन जाएगा और ये सिंगल बच रहा है तो इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अब एक का एक अगर अलग है तो एक ही बार जाएगा बच्चों, एक का नम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा बच्चों पूरी तरह से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम कितनी बार लें, तो यहाँ पे अगर हम 2 बार जाएं तो 22 दूना 44, 2 ही बार जाएगा तो 22। और यहाँ पे एक बार गया था तो 22 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 44। तो यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है। अब अगली संख्या में यहाँ से उतारने दशमलव के इधर वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव बढ़ा दिया जाएगा और ये संख्या ये जोड़ा यहाँ पे उतर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 6 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों +2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 606। अगर हम बच्चों देखें तो 242 दूना ही यहाँ पे जाएगा, तो 2 बार लेके जाएंगे इसको। तो 242 दूना हो जाएगा 484। 400 कितना हो जाएगा बच्चों, 84 हो जाएगा।
इसको हम यहाँ पे घटा देंगे तो 6 में से 4 निकालेंगे बच्चों, 2 बचेगा, यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से 4 गए, 8 गए तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचा है 5, 5 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा। और यहाँ पे देखें तो अभी 242 हो गया है, ये संख्या ये वाली छोटी पड़ रही है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब यहाँ पे एक संख्या लेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, संख्या छोटी पड़ रही है तो एक जोड़ा ऊपर से उतार लेंगे तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे देखें बच्चों तो हमारा कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लेके जा सकते हैं इसे 5 बार, तो 5 बार जाएगा बच्चों, 5 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 12,225, 12,225 5 बार में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अतः तो यहाँ पे इसका भी वो लिख देंगे, तो अतः इसका वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट में जो संख्या है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 150.0625 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 12.25, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आशा है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब भाग विधि से ही कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। जो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है 477.4225, 4225। चलिए बच्चों इसको उतार लेते हैं फटाफट, तो यहाँ पे हो जाएगा 477.4225, इसका जोड़ा बनाएंगे पीछे से बच्चों, इसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है इतना। अब इसको हम भाग विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पे अब 4 हमारा ये सिंगल में है तो इसका 2 से पहले जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, इसको घटा देंगे खत्म हो जाएगा, तो 77 क्या करेंगे यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो 2 और +2 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 हो रहा है, तो 4 हो रहा है तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 42 दूना यहाँ पे हो जाएगा 84, तो एक बार जाएगा तो 41 और 51, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 41, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 7 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा 6, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे प्लस एक बार गया तो 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा ये 42। तो यहाँ पे 36 उपलब्ध है, संख्या छोटी पड़ रही है, तो क्या करेंगे दशमलव बढ़ा करके और ये जोड़ा यहाँ से उतार लेंगे जहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, और ये 42 यहाँ पे उतर आएगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों इसको हम देखें तो कितनी बार जाएगा, अब तो ये जाएगा 428 अट्ठे, तो 428 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों 3424, 3400, हाँ 3424 हो जाएगा बच्चों, 3424 हो जाएगा, तो घटा देंगे इसको, यहाँ उधार लेंगे 12, 12 में से 4 गए कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 2, 3 में से 3 जाएगा कट जाएगा, 218 हमारा यहाँ पे शेष बच जाएगा। तो अब इसको +8 कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8, 8, 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल बचा 1, तो 2 में जुड़ जाएगा वो हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस वाली संख्या से संख्या छोटी पड़ रही है, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब यहाँ पे बच्चों हम ले जाएं 4,365 पंजे, तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी, तो 4,365, और इसको 5 बार अगर इसका टेबल हम पढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 21,824 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 21,800, सॉरी 24 नहीं 25, 21,825 हो जाएगा, और ये पूरी तरह संख्या यहाँ पे ये कट जाएगी। तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिख देंगे, तो अतः अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 477.4225 बराबर इसका कितना निकल आएगा बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है बच्चों 225.6004। अब यहाँ पे जोड़ा हमने बना लिया बच्चों, उसका जोड़ा यहाँ पे बन गया है, तो पहले 2 का जोड़ा नहीं बना है, पहले इसको काटेंगे तो 1 से कट जाएगा, तो 1 की कन्नम कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, एक बार गया है तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 2। अब 2 से संख्या छोटी है तो क्या होगा यहाँ पे इसको 25 को उतार लेंगे, तो यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, तो 25 पंचे
25 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 125। घटाएंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो जब कट जाएगा बच्चों तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा और 60 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, तो अब 25 था तो 5 बार लेके गए थे, 5 प्लस कर देंगे, 5 5 10 के हो जाएगा 100, नासिक बचा 1, 2 1 हो जाएगा बच्चों हमारा 3। अगर हम देखें तो यहाँ 30 है, अगर एक संख्या लेंगे बच्चों तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फिर छोटा पड़ जाएगा, इससे 300 के लगभग हो जाएगा। क्या करेंगे, अब इस दोनों संख्याओं को यहाँ पे उतार लेंगे, जो बची हुई हैं इनको भी, तो 0 और 4 को इनसे उतार लेंगे तो 1 0 बच्चों यहाँ पे बढ़ जाएगा और 1 0 बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर देखें तो अब यहाँ पे 3, अब यहाँ पे एक संख्या लेंगे, अगर हम संख्या लेंगे 2 तो बच्चों 3002 और दूना कितना हो जाएगा हमारा 6004, तो 2 बार चला जाएगा तो 3002 और दूना कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 6004। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, तो यहाँ पे लिख के बता देंगे बच्चों, लिखेंगे अतः अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 225.6004 का जो वर्गमूल निकलेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15.02, यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको सवाल को उतार लिया है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, अब देखो ये इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, तब क्या करेंगे बच्चों, पहले 0 लगा करके जो शून्य वाले हैं इसको दूसरी वाले शून्य का इसको यहाँ बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ तक बच्चों हमारा हल हो चुका है, तो अब 81 को लेना है, तो अगर देखें तो 9 बार में चला जाएगा, 9 9 81 चला जाएगा बच्चों, तो 9 9 कितना ले लेंगे यहाँ पे 81, और घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 9 + 9, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 18। अब यहाँ पे जो है अगला जोड़ा 81 को उतार लेंगे तो हो जाएगा हमारा 181। तो यहाँ पे देखें बच्चों, तो एक बार अगर हम लेके जाएं तो 181 करना कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 181, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसका भी आंसर लिख कर दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंडर रूट 0.0000 फिर 8 2 और 8 1 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा 0.0091, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा बच्चों पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ बच्चों अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का घन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। बच्चों इनका हमें वर्गमूल ही ज्ञात करना है और कितने तक जाना, दशमलव के 3 अंक तक हमें जाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन हल। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 1.7 दिया गया है। ठीक है बच्चों 1.7 दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे बच्चों तो पहले इसको हम अंडर रूट के उसी तरह लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7। अब हमें निकटतम तीसरे स्थान तक जाना है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक जोड़ा और बनाएंगे बच्चों, और यहाँ पे हम एक जोड़ा और लेंगे, 3 जोड़े बना लेंगे। तो ये जोड़ा ऐसे बच्चों बच जाएगा हमारा इसका जोड़ा। ठीक है, तो बड़े कर लेते हैं। अब चलिए लेके इसको चलते हैं। तो पहले बच्चों एक में हम लेके जाएंगे, एक का एक ही बार जाएगा, तो एक का नंबर कितना हो जाएगा, एक यहाँ घटा देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा बच्चों, और ये 70 हमारा उतर आएगा। अब 70 में लेके जाएंगे बच्चों, 23 3 69 होता है, तो 23 3 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 69 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा 1, तो 3 बार गया, 3 प्लस हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा बच्चों 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको बढ़ा लेंगे बच्चों। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ देखें तो यहाँ पे एक जोड़ा उतार लेते हैं। एक जोड़ा उतारेंगे बच्चों तो 100 हो रहा है, जब 100 हो रहा है तब इसमें जाएगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पे एक संख्या लेंगे तो हमारा 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक जोड़ा हमें और उतारना पड़ेगा। जब एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा तो उसकी एक जोड़ा उतारेंगे तो एक शून्य बच्चों यहाँ पे और एक शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 10,000। अब यहाँ पे एक संख्या बढ़ाएंगे तो 2,600 के आसपास हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 बार लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, 10,000 है, 3 बार चला जाएगा 3,000 के उस पे, तो जो कितना हो जाएगा 2,603, और इसको 3 बार लेके जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,809। कितना आ जाएगा बच्चों, 7,809 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो यहाँ उधार लेके आएंगे, यहाँ तक 10, 10 से 9 का जाए, एक बचेगा, तो यहाँ पे 9 बचा है बच्चों, 9 उतर आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 गया तो बच्चों बचा हमारा 2। ठीक है, ये घटाने के बाद इतना आ जाएगा। अब इसको 3 को प्लस कर लेंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे अभी ये संख्या क्या पढ़ रही है, छोटी पढ़ रही है, तो 0 को उतार लेंगे यहाँ पे, तो 0 जो है वो यहाँ पे उतार लिया जाएगा लास्ट वाला। और दशमलव के 3 अंक तक जाना था बच्चों, वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हल हो ही चुका, क्योंकि 3 अंक तक ही बोला था, तो 3 अंक, चौथे अंक तक ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा पहाड़ा जो है 8 बार चला जाएगा, तो आप गुणा कर लीजिएगा, तो 8 बार जा रहा है तो 8 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20,000, हमारा आ जाएगा 2,08,544, तो 2,08,500 यहाँ पे चला जाएगा बच्चों 44। तो घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ 10,556 बचेगा हमारा, 10,556 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक तक बोला था, दशमलव के हम 4 अंक तक गए हैं। तो चलिए बच्चों, उसको लिख कर किस प्रकार दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः अंडर रूट में 1.7 का जो वर्गमूल निकल के आएगा बच्चों, 3 अंक तक हमें लिखना है, तो 1 पॉइंट, अब देखो बच्चों, तीसरी जो संख्या है वो हमारी 3 है, उसकी अगली संख्या जो है वो 4 से बड़ी है। जब कोई भी संख्या, जैसे हमें 3 अंक तक लिखना है, तो उसके अगली संख्या में देखनी है, अगर अगली संख्या जो है वो 4 से बड़ी है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। अगर इसके बाद वाली संख्या 4 से छोटी है या 4 है तो इसको वैसे ही लिख दिया जाता है। चूंकि 4 से बड़ी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद 0, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो इसका अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया बच्चों 23.3, सॉरी बच्चों 23 पॉइंट, कितना दिया गया, 23.1 है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा गया 23.1। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 23, और पॉइंट यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0 बढ़ा के जोड़ा इसका बन जाएगा, फिर इसका भी जोड़ा बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमें 3 और, मतलब 3 और जोड़े लेने हैं, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और यहाँ पे 3 जोड़ा ले लेते हैं बच्चों, जरूरत पड़ेगी तो और हम बढ़ा लेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 23 है बच्चों, अगर हम 5 बार लेके जाएंगे तो हम 25 ज्यादा हो रहा है, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा बच्चों, तो 4 बार लेके जाएंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे बच्चों, तो 23 में से, मतलब यहाँ से एक उठा लेंगे, 13, 13 में से 6 गए, कितना बच जाएगा बच्चों हमारा 7 बच जाएगा, यहाँ बचा एक में से 1 जाएगा, तो कुछ नहीं बच्चों। अब हमें अगली संख्या उतारनी है, तो यहाँ पॉइंट बढ़ा देना है, पॉइंट बढ़ा करके 10 को उतार लेना है, तो 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, 8 हो जाएगा। अब इसको बच्चों हम देखेंगे कितनी बार लेंगे, तो 8 बार और लेके जाएंगे, तो 88 अट्ठे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 88 अट्ठे हो जाएगा 704, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 704, इसको घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहाँ बचा है 0, 0 में से 0 चला गया बच्चों, 0 ही हो जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचा है। अब यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 के 6, हाथ बच जाएगा 1, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 9, यानी 96। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हमने 10 उतारा था, तो अगला जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 600, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 600, पर 600 में अगर यहाँ पे कोई संख्या लें, देख लो तो
900 के ऊपर हो रही है तो एक जोड़ा हमें उतारना पड़ेगा, तो एक जोड़ा यहाँ पे और उतारेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो बच्चों यहाँ बढ़ जाएगा और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 बार लेके जाएंगे, तो 9606 और छक्के 9606 छक्के बच्चों ये हमारा आ जाएगा 57,636। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 57,636। इसको हटा लेंगे बच्चों, 10 में से 6 गए कितना बचेगा 4, 9 में से 3 गया तो बच्चों यहाँ बचेगा 6, फिर 9 में से 6 गए बच्चों बचेगा हमारा 3, और 9 में से 7 निकालेंगे बच्चों 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ सुधार लिए तो यहाँ 5 में से 1 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस हमारा 6 बार गया है, तो 6 6 कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 का 2 हासिल बचेगा 1, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा बच्चों 6, फिर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या है तो 9,000 बच्चों, यहाँ पे 2,000 है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,36,000 के अराउंड। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे हम 2 बार लेके जाएंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार जाएंगे, तो 9 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा पूरा आएगा 1,92,244, 1,92,000 और हो जाएगा बच्चों 244। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, घटाने के बाद कितना बच रहा है बच्चों, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 4 निकालेंगे बच्चों 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 2 निकालेंगे बच्चों 4 बचेगा, यहाँ सुधार लेंगे 13, 13 में से 9 निकालेंगे तो 9 4 13, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो दशमलव के 4 अंक तक हम इसको भी ले गए हैं, पर यहाँ पे अगर ध्यान दें तो तीसरा अंक है बच्चों हमारा 6 है, फिर चौथा अंक क्या है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो 806 ही लिख देंगे, 6 में एक बढ़ाएंगे नहीं, अगर ये 4 से बड़ा होता तो इसमें एक संख्या ऐड करके 6 में लिख दी जाती। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः अंडर रूट 23.1 का जो वर्गमूल निकल के आएगा बच्चों हो जाएगा 4.80 और 6, ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे 5, तो चलिए बच्चों इसको फटाफट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बना लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और पॉइंट यहाँ पे कितना ले लेंगे बच्चों 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 क्या हम इस पे ले लेंगे 4 जोड़ा, 4 जोड़ा बना लेते हैं बच्चों, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इसका तो बन नहीं रहा तो इसका पहले जाएगा तो 2 बार जाएगा बच्चों, तो 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाकर यहाँ से एक जोड़ा शून्य का उतार लेंगे, तो यहाँ पे अगर बच्चों देखें तो हमारा कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे 42 दूना 88, 100 है तो 2 ही बार जा सकता है, तो 2 ही बार जाएगा, तो 42 और दूना कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88, घटा देंगे बच्चों 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2, और 9 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा बच्चों, 12 यहाँ पे बचेगा हमारा। ठीक है, 42 दूना 84 होता बच्चों, सॉरी 84 जा रहा था, 22 2 दूना 4 और 2 चौके 8, तो 10 में से 4 जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ उधार लिए थे यहाँ कोई बचा नहीं है, अब यहाँ बचा हमारा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों +2, तो 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4, तो 4 पहले से है ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक जोड़ा उतार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 1600, जब 1600 हो जाएगा बच्चों तो 3 बार इसको ले जाएंगे, तब 43 तियाँ 443 तियाँ हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1329, 1329, इसको घटा देंगे बच्चों, जब घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 2 निकालेंगे बच्चों 7 बचेगा, यहाँ बचा है 5, 5 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 2, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 271, ऊपर से एक जोड़ा शून्य का उतार लेंगे और प्लस कर देंगे यहाँ बच्चों 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक संख्या बढ़ाएंगे तो लगभग 4000 में रहेगा, तो यहाँ पे 27 है तो चला जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों कितनी बार जा सकता है 6 बार चला जाएगा, 6 बार इसको लेके जाएंगे, तो 4466 छक्के हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे 26,796, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 26,796
96 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद इसको हम घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में 6 निकालेंगे बच्चों, 4 बचेगा। फिर 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ उधार लिए थे, यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ 10 10 में 7 के कितना बचा 3, यहाँ बचा बच्चों 6, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 304 बचेगा। 304 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पे ऊपर से जो लास्ट वाला जोड़ा है उसको उतार लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 6, तो 6 6 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल बचेगा 1, तो 6 ये कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो अब हो रहा है 30,400 और यहाँ पे हो रहा है बच्चों, अगर एक संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 44,000। तो यहाँ पे बच्चों हम शून्य बार इसको लेके जाएंगे, एक से एक बार लेके जाना, शून्य बार लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम शून्य शून्य इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितनी बार लेके गए हैं, शून्य शून्य बार लेके गए हैं, शून्य शून्य रख देंगे। तो यही बच्चों हमारा शेष बच जाएगा जो ऊपर संख्या है। तो 30,000 क्या हो जाएगा हमारा 400। अब हमारा 3 अंक तक ये लिखना, 3 अंक तक ये लिख करके इस प्रकार से दिखा देंगे बच्चों। नीचे जगह है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख के दिखा देते हैं जो जगह बची हुई है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे कि अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 2.236, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बच्चों, तीसरा हो गया हमारा। अब इसके चौथा जो सवाल है उसको देख लेते हैं बच्चों। तो चौथा सवाल यहाँ पे आ जाएगा, चौथा सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। तो चौथे में दिया गया है बच्चों हमारा 237 और दिया गया 615। तो चलिए बच्चों इसको निकालते हैं फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा 237.615। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा हम बनाते हुए जाएंगे, दशमलव के बाद से इसका जो है वो जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 1 5 है, तो यहाँ पे देखें तो 61 का जोड़ा बन जाएगा। तो 5 में क्या करेंगे बच्चों, एक हम 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पे इसका बन जाएगा, इसका सिंगल ही रहेगा। तो यहाँ पे हम शून्य बढ़ा लेंगे, इस प्रकार से 3 हो गया, एक जोड़ा बढ़ा लेंगे 4। ठीक बच्चों, तो अब पहले इसमें लेके जाएंगे तो पहले 2 में जाएगा, तो यहाँ पे एक ही बार जाएगा, तो एक का नाम कितना हो जाएगा बच्चों 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 37 को नीचे उतार लिया जाएगा, 1 + 1 यहाँ बच्चों हो जाएगा हमारा 2। तो अगर 5 बार लेके जाएं तो 25 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 125, घटा लेंगे इसको। तो 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 1, 12 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 के बाद यहाँ पॉइंट बढ़ा देंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे तो ये जो 6 1 है ये उतर आएगा, यहाँ पे 6 1 उतर आएगा बच्चों। तो यहाँ पे अब इसी जोड़ देंगे 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 0 2 ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 4 बार लेके जाएंगे बच्चों, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 चौके 16 के 6 हासिल एक बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो इसको घटा लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 8, और फिर 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसको घटा लेंगे, यहाँ उधार लेंगे 11, 11 में से 6 गया कितना बचेगा बच्चों 5, तो यहाँ बचा 5, 5 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 4। अभी तो 0 0 हो जाएगा, 45 बचा बच्चों। क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे, तो एक जोड़ा उतारेंगे तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों है हमारा 3000, अब यहाँ पे 4000 हो रहा है तो एक ही बार जाएगा, तो एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3081। ठीक है बच्चों, उसको घटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ से उधार लिए बच्चों 4 बचा, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 14, 14 में से 8 निकाल कितना बचा 6। यहाँ से उधार लिए 4 बचा था, 4 अब 0 है तो यहाँ 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 में से 1 निकालेंगे, यहाँ 3 निकालेंगे बच्चों, पहुंच जाएगा हमारा 1400 1469 यहाँ पे बच जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से फिर हम संख्या यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, तो अब 1 0 हम यहाँ पे वापस दे लेते बच्चों, यहाँ तो उधार लेंगे 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9 बचेगा, यहाँ बचा है 4, 4 बचा है बच्चों। तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ 14, 14 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा हमारा 6। ठीक है बच्चों, तो इतना बचेगा हमारा। अब यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा हमारा,
तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2 हो जाएगा, ये 8, ये 0 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो हम उतार लेंगे, एक जीरो उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,86,000। अब यहाँ बच्चों एक संख्या लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 30,000 के राउंड हो रहा है, तो 3 बार यहाँ पे 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 बार लेके जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 4 बार लेके जाएंगे, तो 4 बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 1,23,296। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1,23,296। तो 3 ही अंक तक हमें जाना था, 3 अंक तक हम इसको लेके जाएंगे। अगली संख्या अगर लेके जाएंगे बच्चों तो वो हो जाएगी 6 बार, लगभग 6 बार जाएगी, तो ये इसमें एक बढ़ जाएगा, तो एक बार और लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे जब घटाएंगे बच्चों, हाँ उधार लेते आएंगे, 10 10 में से 6 के कितना बचा है 4, यहाँ पे 9 9 में से 9 जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा 0। फिर यहाँ पे यहाँ से उधार लिए थे, 8 बचा था, 8 में से 2 निकालेंगे, बचेगा बच्चों 6। फिर यहाँ 6 में से 3 निकालेंगे, बचेगा बच्चों 3। 4 में से 2 निकालेंगे तो बच्चों बचेगा यहाँ पे हमारा 2, ये संख्या बचेगी। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से एक जोड़ा जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हमारा 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8, फिर 0, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे जो संख्या है वो हमारी जाएगी 6 बार, तो 6 बार इसको लेके जाएंगे। तो जब 6 बार लेके जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18,49,716। यहाँ पे हो जाएगा 18,49,716। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे घटा देंगे, और बस 4 अंक तो चला गया तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे 10 10 से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 4, 9 में से 1 निकाले कितना बचा 8, यहाँ से उधार लिए थे, यहाँ 3 बचा, 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ तक 10 मतलब 13 हो जाएगा, 13 में से 7 निकालेंगे, 7 6 13, यहाँ बचा 9, 9 से 9 गए बच्चों 0, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से एक उधार लेंगे 13, 13 में से 8 गए बच्चों कितना बच जाएगा यहाँ पे 5, ये हमारा शेष हो जाएगा। जब ये शेष हो जाएगा तो इसका आंसर बच्चों हम यहीं पे लिख करके देखो, यहाँ पे जगह बच रही है, यहाँ पे हम आपको लिख कर बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, अतः √237,615 इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दशमलव, अब देखो 4 के बाद 6 है बच्चों, तो इसमें एक अंक जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 415, यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भी हो चुका बच्चों, एक क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। तो चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे उतार लिया है। 5वां क्वेश्चन दिया गया है 0.016। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने जोड़ा बना लिया, तो पहले यहाँ पे 0 है तो कुछ क्या होगा 0 बढ़ा दिया जाएगा, तो इसमें एक बार में जाएगा, तो एक ही करना कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 1, ये घटा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी खत्म, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 1 1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, तो अगला हमारा ये जोड़ा है 60 ही उतर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम अगर देखें तो हमारा एक कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 बार यहाँ लिख जाएंगे, तो 22 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 44, 44 हो जाएगा, तो घटा देंगे इसको, 10 से 4 गए बच्चे 6 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, जोड़ा उतार लेंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 24। ठीक है, अब 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको और आगे लेके जाएंगे, तो 24 का टेबल यहाँ पे 6 बार लेके जाएंगे, तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 हासिल बचा 3, 6 4 24, 3 27, 27 के 7 हासिल बचा 2, पीछे दूना 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 1476, 1476 आ जाएगा बच्चों। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 9 से 6 निकालेंगे, 10 में से 4 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 9 9 7 निकालेंगे 2 बचेगा, और फिर यहाँ उधार लिए थे 5, 5 में से 4 गए बच्चों 1 बचा, तो हम क्या करेंगे ऊपर से एक जोड़ा शून्य का यहाँ भी उतार लेंगे, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो 4 में एक जोड़ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों संख्या आ चुकी है, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 बार लेके जाएंगे, 4 बार इसको यहाँ पे लेके जाएंगे,
तो 4 बार लेके जाएंगे तो यहाँ बच्चों आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1,96,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1,96,000। तो इसको यहाँ पे घटा देंगे 4 बार में। तो यहाँ पे 10 में 6 गया, 4 बचा, 9 से 9 गया 0। यहाँ उधार लिए थे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2304 बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शेष बच जाएगा। ठीक है, शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे अब 4 अंक तक निकल चुका है। अब देखो चौथा अंक बच्चे 4 है तो इसमें कोई एक तो ऐड होगा नहीं, 5 होता तो एक ऐड हो जाता, फिर 7 हो जाता है ये। तो यहाँ पे इसी प्रकार इसको लिख करके बता देंगे, लिख देंगे अतः √0.016 का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, 0.126। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नांकित प्रत्येक पर में भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले हमें इसे दशमलव संख्या में परिवर्तित करना होगा। दशमलव में जब हो जाएगा तो दशमलव के 3 अंक तक इसके वर्गमूल का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। तो पहले बच्चों में इसे दशमलव में कन्वर्ट करना होगा। क्या करेंगे, 12 से 5 में भाग देंगे तो 12 से 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगा के यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। तो 12 चौके 48, 4 बार जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48, घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 2 दशमलव लगाए, शून्य उतार लेंगे। तो 12 का पहाड़ 2 बार जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 12 का नंबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है बच्चों, घटा लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 8। तो दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे। तो 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 7 बार जाएगा बच्चों, या 12 छंग 72, 12 छंग 6 बार जाएगा बच्चों। 12 छंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 72। अब फिर इसको घटाएंगे, फिर बच्चों हमारा आ जाएगा 8, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 12 छंग, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72। अब देखिए बच्चों फिर बच गया 8, यही बार बार हमारा रिपीट हो रहा है 6। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.4166। तो देखो बच्चों 6 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे डॉट डॉट लगा देंगे कि यही बार बार रिपीट कर रहा है। जब जो संख्या बार बार रिपीट करती हैं तो उसी क्या कैसे डॉट डॉट लगा दिया जाता है, मतलब ये बार बार 6 आ रहा है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, 6 का जितनी बार हम बढ़ाएंगे जोड़ा बना लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 1, फिर 6 6, फिर 6 6। अब 6 का जोड़ा बना लेंगे क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। फिर यहाँ पे ले लेंगे 6 दशमलव के बाद हमें 4 जोड़े लेने हैं, तो हमने 4 जोड़े ले लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहला 0 है बच्चों, यहाँ पे 0 से बढ़ जाएगा तो 41 में अब हमारा भाग जाएगा। तो 41 में कितनी बार जाएगा, 6 चाक 36, 6 बार चला जाएगा बच्चों। तो 6 बार जा रहा है तो हम 6 बार लेके जाएंगे इसको। तो 6 बार जाएगा तो 6 चाक के कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 36। यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे उधार लेंगे तो 11 11 में 6 11 कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 बचा तो क्या करेंगे, जो 66 है इसको उतार लेंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे हो चुका है 566। अब यहाँ पे देखें बच्चों तो 124 चौका 4 बार में चला जाएगा, 4 बार लेके जाएंगे तो 124 चौका हो जाएगा हमारा 496। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 496 आ जाएगा बच्चों। तो घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 7। यहाँ पे बचा है 5, यहाँ उधार लेंगे 15, 15 में से 9 गया तो 9 6 15। यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। यहाँ पे 67 हमारा आ जाएगा। वो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक उधार लेंगे 16, 16 यहाँ पे 566 है बच्चों। यहाँ पे है 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। कुछ 6 में से 6 जा रहा है तो यहाँ पे 0 हो रहा है ना, ध्यान नहीं दिया हमने। तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ से उधार लेंगे 16, 16 में से 9 गया तो 9 7 16, यहाँ पे 7 बचेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे 7 बचेगा, 70 आ रहा है। ठीक है, 70 आ रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे, 4 यहाँ पे प्लस होगा, 4 प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1।
अब इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, एक संख्या बढ़ाएंगे तो 1000 है, यहाँ पे 7000 हो रही है। तो यहाँ पे अब 5 बार ही चला जाएगा, तो 5 बार यहाँ पे लेके जाएंगे। तो 5 बार लेके जाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6425, 6425 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ सुधार लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा हमारा, 4 जाएगा, बचेगा हमारा 6। यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस पढ़ कर देंगे यहाँ पे 5, 5 5 10, 10 के 100 हासिल बचा 1, 8 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 1 2 इसी प्रकार से आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे एक जोड़ा उतार लेंगे, अभी हो जाएगा 64,000। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे हो रहा है बच्चों 12,000। तो 12,000 के लगभग है, तो यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। तो 4 बार लेके जाएंगे बच्चों, इसको 4 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 51,616, 51,616। इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे घटा देंगे। तो 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ से उधार लेंगे 11, 11 में से 6 गया कितना बच गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 निकाल देंगे कितना बचेगा बच्चों 2, और फिर यहाँ पे हमारा 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 12,550। अब देखें हमारा 3 अंक तक निकालना था, तो चौथा अंक बच्चों हमारा 4 है, तो यही हमें लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अतः अंडर रूट, तो यहाँ 5/12 का जो वर्गमूल निकलेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, तो 0.645, यही हो जाएगा इसका आंसर। 3 अंक तक बोला बच्चों, 3 अंक तक लिखेंगे। चौथा अंक 5 से बड़ा होता तो इसमें एक हम ऐड कर देते, चूंकि ये 4 ही है तो यहाँ पे ये 5 तक ही लिखा जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्नावली के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बच्चों तीन सवाल तक हम पहले पार्ट में इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2, प्रश्न नंबर 3 का एक सवाल यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए जो प्रश्न है बच्चों उसको हम पार्ट नंबर, जो इसका अगला पार्ट बनाएंगे उसमें हम हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आशा है जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आपको सॉल्व कराए सभी आपको समझ में आया, आगे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बच्चों क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। देखो यहाँ पे है नहीं कुछ, क्या जितना संख्या हमें देखनी होती है, जो संख्या आई होती है तो उसका गुणनखंड हमें बनाना होता है, गुणनखंड के हिसाब से यहाँ पे भाग दिया जाता है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।